Hello guys, welcome to my Tripathi English classes. Today I am going to start the lesson The Adventure of Toto written by Ruskin Bond. Right? आज मैं 9th क्लास के सेकेंड लेसन द एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है और ये स्टोरी एक बंदर की है जो कि बहुत ही शरारती बंदर है। वैसे आप जानते ही हैं कि बाय नेचर बंदर शरारती होते भी हैं। तो आज हम इसी स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर क्या क्या है इसमें? नरेटर, सेकेंड ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, टोटो। टोटो कौन है? मंकी है। टोंगा ड्राइवर और नाना। नाना कौन है? डंकी है। तो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन द एडवेंचर ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। राइट? आपको लेसन के नेम और उसके राइटर्स और मेन कैरेक्टर हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेसन से रिलेटेड कैरेक्टर और उसके राइटर का नाम हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और जैसा आपको पता भी होगा, सिलेबस बताया भी गया होगा कि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो इस लेसन से रिलेटेड है। वो क्या है कि टोटो वॉज बॉट बाई ग्रैंडफादर फ्रॉम टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर, टोंगा जो एक गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी, जिसमें आगे घोड़ा बंधा रहता है और पीछे इक्के टाइप का होता है, उसमें यात्री बैठते हैं। तो उसी के ड्राइवर को, जो घोड़ा गाड़ी होता है, उसी के ड्राइवर को टांगा वाला कहते हैं। हिंदी में टांगे वाला कहते हैं और इंग्लिश में टोंगा ड्राइवर कहते हैं। तो एक टोंगा ड्राइवर से दादाजी ने टोटो को खरीदा था। कितने रुपए में? 5 रुपए में। मैंने ये इसको हाईलाइट किया है अंडरलाइन करके। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मंकी का प्राइस पूछा जा सकता है। मंकी कौन है? टोटो है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट वॉज वेरी मिस्चीवियस एनिमल। राइट? और ये जो मंकी है वो बहुत ही शरारती जानवर है, जो कि लास्ट में उसकी शरारतों की वजह से दादाजी ने वापस उसी टोंगा ड्राइवर को 3 रुपए में बेच दिया। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद दिस चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। अब हम इस चैप्टर की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में जो दादाजी हैं, the grandfather is very fond of having different kinds of animals at his home. दादाजी जो हैं वो अलग अलग तरह के जानवरों को अपने घर में पालना बहुत पसंद करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो उनका जो घर था ना, वो भी एक चिड़ियाघर ही था। चिड़ियाघर का काम करता था। वो अपने घर को होम जू भी कहते थे। क्या कहते थे? होम जू। तो दादाजी जो कि वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग एनिमल ऑफ डिफरेंट काइंड बाय टोटो। किससे? फ्रॉम टोंगा वाला फॉर 5 रुपीज। उन्होंने, चूंकि वो तरह तरह के जानवर पाले थे और जानवर रखने के शौकीन थे, तो दैट्स वाई वो जब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक टोंगा वाला एक बंदर को नाद से बंधा हुआ अपने टोंगा में लेकर के जा रहा था। आफ्टर सीइंग दिस एनिमल, उन्होंने क्या किया कि उसको टोंगा वाले से 5 रुपए में खरीद लिया और फिर वो उसको अपने घर लेके आए एंड ही वांटेड टू कीप इट इन हिज होम जू। उसको अपने घर के चिड़ियाघर में रखना चाहते थे। बट ऑन द अदर हैंड, ग्रैंडमदर डिड नॉट लाइक टू हैव एनी काइंड ऑफ एनिमल। किसी भी प्रकार के जानवर को घर में रखना पसंद नहीं करती थी। उनको पसंद ही नहीं था जानवर रखना। तो
That's why this was the reason why the secret of having monkey. Kept secret from grandmother. क्यों बंदर को रखने का रहस्य जो है दादी जी से सीक्रेट रखा गया था? क्यों? क्योंकि वो शी डिड नॉट लाइक एनिमल्स रखना पसंद नहीं करती थी। और दादाजी ने मेरे नहीं, ये राइटर, ये नरेटर कह रहा है कि मेरे दादाजी ने सोचा कि ये बात बंदर मैंने खरीदा है ये दादी जी से तब तक सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कभी उनका मिजाज अच्छा न देखा जाए। वैसे भी अगर आपको कोई काम किसी से करवाना हो घर के फैमिली मेम्बर से, तो आप पहले उसका मिजाज देखते हो, है ना। पापा से कुछ बात बोलनी है, मम्मी से बोलनी है, दादा दादी से कोई गिफ्ट लेना है, तो आप पहले मिजाज देखते हो कि उनका मूड कैसा है, और मूड उनका फ्रेश है तो उसी बीच में आप अपने बात को रख देते हो और आपकी बातें वो मान लेते हैं। तो इस तरह से नरेटर ने बोला कि हम और मेरे दादाजी ने डिसाइड किया कि जब दादी जी का मिजाज जब थोड़ा अच्छा होगा तो जो सीक्रेट है मंकी का कि हम लोगों ने मंकी ले आया है नया, इसको हम लोग बताएंगे। तो इस तरह से मेरे और दादाजी के कमरे के बीच में एक खिड़की थी और उसी से एक खूंटी से हमने ले जा करके उसको बंदर को क्या किया, बांध दिया। और जब उन्होंने बांध करके वहाँ रख दिया, फिर सुबह जब उठे और जब जा करके देखा दादाजी ने तो काफ़ी कुछ चेंज था। सब कुछ जितने कपड़े लगते थे जो, यानी उसने खींच करके जो है कि किसी तरह से गांठ छुड़ा करके वो भाग जाए, और इस तरह से इस प्रयास में उसने काफ़ी चीज़ें तहस नहस कर दी थी। सारे बर्तन जो पड़े हुए थे उसको फेंक दिया था, और मेरे जो स्कूल के नए ब्लेजर थे उसको चिथड़े उधेड़ दिए थे, कपड़े लत्ते फाड़ दिए थे। दादाजी ने जब देखा तो देखने के बाद वो हंस रहे थे, वो संतुष्ट थे। हाँ, उनको गुस्सा ही नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा इट वॉज अ क्लेवर एनिमल, ये जानवर बड़ा चतुर है और उसने अपनी चतुराई दिखाई है। और ये देख करके वो खुश हो गए, उनका इसका नेचर है इसलिए इसने ऐसा किया है। फिर क्या हुआ कि दादाजी ने उसको डिसाइड किया कि बाहर अस्तबल में बांधेंगे, लेकिन उसके पहले ही ये सीक्रेट जो है खुल जाता है बीच में, और दादी जी जान जाती हैं कि नहीं एक बंदर घर में आया है, और उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा शरारत करता है, दादी जी का पल्लू पकड़ लेता है और उसको साड़ियों को क्या करता है, चबा के फाड़ देता है। एक दिन क्या हुआ कि दादी जी ने डाइनिंग टेबल पे पुलाव का प्लेट रखा हुआ था और वो किचन में कुछ करने गई, तभी वहाँ पे टोटो आता है और पुलाव को खूब ठूस के चावल जो है खा रहा होता है, और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं यानी मीन्स यहाँ पे आप मुझे ना समझिएगा, मैं कौन है, वो इज मैं कौन है, नरेटर बोलता है कि उसी समय मैं पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि टोटो ठूस के पुलाव खा रहा है। और जैसे ही दादी जी पहुँचती है और उसने क्या किया कि वो पुलाव का चावल उठा करके वो देख करके चीखती है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के लिए वैसे तो दादाजी कंसीडर्स टोटो एज अ फैमिली मेम्बर, पर दादी जी डज नॉट। लेकिन दादी जी उसको कंसीडर नहीं करती है फैमिली मेम्बर में। वाई? क्योंकि उनको पसंद ही नहीं था जानवर रखना, राइट। तो जैसे ही वो पहुँचती है देखती है कि तो ये तो ठूस के चावल खा रहा है, और जैसे ही दादी जी पहुँचती है वो शरारत शुरू करता है, प्लेट उठा करके उनके मुँह पे फेंक देता है, राइट। और उसी समय चाची आ जाती हैं, तो चाची जी का पल्लू पकड़ के और उनके पल्लू के चिथड़े कर देता है। फिर बीच में तक जब दादी और चाची चिल्लाती हैं तो दादाजी आते हैं उसकी हरकत देखने के लिए। जैसे ही वो दादाजी को देखता है प्लेट का बाकी चावल उठाता है और लेकर के भाग जाता है। अगर हम उसके आउट अपीयरेंस की बात जो कि छूट गया मुझे बताना था, तो कैसा दिखने में था? उसकी आंखें बहुत शार्प थी, तेज थी, और दांत इतने चमकते थे कि कोई एजेड
अगर व्यक्ति हो यानी बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो चाहे जेंट्स हो, तो उसके शार्प और तेज चमकते हुए दांत जो डरावने थे वो वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को डरा सकता था। उसकी स्किन की बात करें तो दैट वॉज नॉट गुड। स्किन जो थी वो बहुत गंदी थी, उसकी उंगलियां जो थी बहुत गंदी थी, थोड़ी सी दुष्ट टाइप की लगती थी कि कब किसको नोच लेंगे, उसको मतलब देख के भी गंदी लगती थी। ये उसका आउट एपियरेंस था। और उसकी खूबसूरती जो थी, वैसे भी आप जानते हैं कि बंदर हो चाहे एप्टो, उनकी खूबसूरती कौन बढ़ाता है? उनकी पूंछ। क्यों? क्योंकि दैट वर्क्स लाइक थर्ड हैंड। क्यों? क्योंकि जो बंदर के जो पूंछ होते हैं ना, वो इतने लंबे होते हैं कि उनके तीसरे हाथ का काम करते हैं। जैसे किसी पेड़ को पकड़ करके झूलना हुआ, उस पेड़ पे लटकना हुआ, या कोई सामान लपेट के फेंकना होगा या तोड़ना हुआ। तो इस तरह से बंदर के जो थर्ड हैंड की अगर हम बात करें तो वो कौन होता है? उसकी पूंछ होते हैं, वो थर्ड हैंड का काम करते हैं। तो उसकी पूंछें बड़ी सुंदर थी और वो प्लेट लेकर के गया और बरगद के पेड़ पे लटक गया और वहाँ पे धीरे धीरे खा रहा था, जैसे कि वो पूरा प्लेट खत्म करना चाह रहा हो। तो इस तरह से वो घर के सामान को तहस नहस कर दिया और दादी जी को परेशान किया, चाची जी के पल्लू फाड़ दिए। फिर तब अब क्या किया दादाजी ने कि अब इसको हम घर में न रख करके एक बाहर जो अस्तबल था वहाँ पे हम रखेंगे। और उस अस्तबल में कौन था? नाना। तो नाना यानी नाना, यहाँ नरेटर के नाना की बात नहीं हो रही है। हमने शुरू में ही बताया था कि नाना कौन है? नाना यहाँ पे इस स्टोरी में नाना किसको कहते हैं? डंकी को। और टोटो किसको कहते हैं? मंकी को। तो नाना जहाँ रखा हुआ था, मीन्स डंकी जहाँ रखा हुआ था, वहीं पे टोटो को उन्होंने बांध दिया। अब नाना के सामने घास फूस रखा हुआ था और जब दादाजी देखने आए कि देखिए नाना के साथ कैसे ये रहता है, तो जब देखने आया तो उन्होंने देखा घास से काफी दूर नाना अपने आप को खींचे जा रहा है, जैसे लग रहा है वो खूंटे को तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि घास बंदर ने उसको खाने ही नहीं दिया। जब दादाजी ने चेक किया तो देखा कि टोटो ने नाना के कान को चबा रखे थे। राइट? इतनी दुष्टता उसके साथ की थी कि जो डोंकी था उसके दोनों कान को चबा चबा के उसने घायल कर दिया था। तो बंदर से बचने के लिए नाना जो है अपने आप को रस्सी खींच करके घास से काफी दूर कर लिया। तो जब इस चीजों को देखा तो दादाजी ने उसकी शरारत देखी, तो देखी कि इसने नाना के साथ बहुत ही मिसबिहेव किया है, उसको घास खाने नहीं दिया है। तो दूसरे दिन उनको सहारनपुर जाना था पेंशन लेने दादाजी को। तो उन्होंने सोचा कि इतना मिस्चीवियस है, इसको यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। सो दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू कीप इट विद हिमसेल्फ। राइट? तो अपने स्वयं के साथ उसके अपने साथ रखने को डिसाइड किया कि हम इसको ले करके सहारनपुर पेंशन लेने जाएंगे। और ये बात दादाजी ने मुझे बताई नहीं, मीन्स नरेटर कह रहा है कि जब वो जा रहे थे उसको लेकर के तो उन्होंने बताया नहीं। फिर एक कैनवस का बैग था, तो नरेटर ने सोचा होगा कि नहीं अगर बताया होते तो मैं भी जाता, लेकिन और दादाजी चाहते तो छोड़ भी देते किसको? टोटो को। लेकिन उसने क्या किया था, जो नाना था उसके कान को चबाए थे। और इतना ही नहीं, जितने भी जानवर थे उनके होम जू में किसी को रात भर उसने सोने नहीं दिया था, सबको परेशान किया था। तो ये सब देख करके ही दादाजी ने डिसाइड किया कि इसको हम सहारनपुर ले जाएंगे। ठीक है? तो वो ले करके जाते हैं और जब उसको लेके जाते हैं तो पब्लिक प्लेस पे उसको जानवर को तो बैठाएंगे नहीं, तो उन्होंने एक कैनवस का बैग तैयार किया। राइट? और उसके अंदर घास फूस भर दिया, मतलब एक एनिमल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया उसके अंदर घास फूस भरने का। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि घास फूस क्यों भरा, जैसे आप एक्वेरियम में मछली पालते हो तो उसमें देखते हो कि आप स्टोन रखते हो और जगह जगह आर्टिफिशियल पेड़ खड़े कर देते हो ताकि उसको एक एटमॉस्फेयर अपना फील हो कि नहीं हम समुद्र के अंदर हैं, पानी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, स्टोन वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इस दैट्स वाई उन्होंने क्या किया कि ही क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ अ एनिमल, सो ही पुट सम स्ट्रॉ हे इनसाइड द बैग, कैनवस बैग। उन्होंने कैनवस बैग के अंदर वो सारे हे कहते हैं घास भूसा को, तो उन्होंने रख दिया। फिर उसमें डोंकी को रख दिया, उसमें 2-3 छेद भी थे
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी तो आना चाहिए ना। तो छेद थे और ऊपर से बंद था, इतना बंद था कि वो अपना मुंह ना निकाल सके लेकिन हाथ निकाल सकता है। फिर उसको लेकर के ट्रेन में जाते हैं। फिर टिकट वाला आता है, टिकट कलेक्टर जो होता है, टिकट दिखता है तो दादाजी ने अपना टिकट दिखाया और जैसे ही दादाजी ने टिकट दिखाया मंकी अपना मुंह बाहर निकाल देता है। और जब मंकी बाहर मुंह निकालता है तो जो टीटी होता है, जो टिकट कलेक्टर होता है, वो देखता है उसको, तो देखता है तो मुस्कुराता है और दादाजी की तरफ तीखा उनको नाराज करते हुए कहता है कि आप अपने साथ कुत्ता लेके जा रहे हैं और इसका भी टिकट देना पड़ेगा। अब दादाजी ने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता ये कुत्ता नहीं है, मतलब वहाँ पे नाराज हो गए दादाजी। और टिकट कलेक्टर ने कहा कि इसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा। उनका कितना देना पड़ेगा? बोला 3 रुपये इसको, क्योंकि आप कुत्ता लेके जा रहे हैं 3 रुपये देना पड़ेगा। अब दादाजी बहुत नाराज हो गए कि आपको कुत्ता नज़र आ रहा है, चौपाया नज़र आ रहा है। वो पूरा एक्सप्लेनेशन देने लगे कि चौपाया नहीं है, कुत्ता नहीं है, और बहुत ही नाराज हो गए। और नाराजगी के कारण उन्होंने he decided to take revenge with the ticket collector। ठीक है, तो टिकट जो कलेक्ट कर रहा था, मतलब टिकट जो देख रहा था, उससे उन्होंने बदला लेने का सोचा। और बदला लेने की सोचते उन्होंने पॉकेट में एक पालतू जानवर कछुआ छोटा सा रखा था। उन्होंने कछुआ को वापस निकाला और निकाल करके उसके टीटी के सामने, जो कंडक्टर था, जो टीटी था, उसके सामने शो किया और कहा इसका कितना प्राइस, सॉरी इसका कितना फेयर लोगे तुम, बताओ। वो देखता है, मुस्कुराता है, उसको समझ में आ गया, क्योंकि दादाजी लगे एक्सप्लेन करने लगे कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, कुत्ता दिख रहा है, चौपाया नहीं है। और गुस्से में उन्होंने कछुआ निकाला। वो समझ गया कि गुस्से में है, तो वो जो टिकट चेकर था उसने हंसते हुए कहा कि नथिंग, इसका कोई फेयर नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट अ डॉग, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है, इसलिए इसका कोई भी किराया नहीं है। फिर दादाजी वहाँ से बस बदलते हैं, दूसरी बस में बैठ जाते हैं। और जब वो स्टेशन पे लेके चलते हैं ना, वो अपना मुंह निकाल लेता है, तो वहाँ पे देखने वालों की सॉरी मुंह नहीं निकालता है, क्योंकि उसको बांधे रहते हैं, तो वो रोल होता है, लुढ़कता रहता है। तो लोग एक्साइटेड होते हैं कि इसमें है क्या जो अपने आप जो है रोल हो रहा है और जंप कर रहा है। काफ़ी भीड़ लग जाती है, लोग जानने की उत्सुकता होती है कि इसके अंदर है क्या। लेकिन दादाजी ने उसको निकाला नहीं। फिर वो वहाँ से बस बदल लेते हैं। बस बदल करके फिर वो जाते हैं और जाने के बाद वहाँ से पेंसिल लेकर के वापस आते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि दिस इज नॉट अ पेट एनिमल, कि ये एक पालतू जानवर नहीं है। देयर कैन नॉट बी अ पेट एनिमल। ये एक पेट हो ही नहीं सकता, इसको पाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो पेट एनिमल होते हैं ना, वो मिलके रहते हैं एक साथ, किसी को हार्म नहीं करते, किसी को चोट नहीं पहुंचाते। लेकिन ये क्या था, सबके साथ मिसबिहेव किया था, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी किया था। और जब उन्होंने जो होम जू बना रखा था उसमें जब रखा तो जानवरों को रात भर सोने नहीं दिया, नाना के दांत काट लिए। तो ये सब देखा जब दादाजी ने, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये पेट एनिमल नहीं है, इसको घर में नहीं पाला जा सकता। तो एट लास्ट उन्होंने डिसाइड किया कि इसको वापस उसी तांगे वाले को मैं बेच दूंगा। और फिर वो गए, तांगा वाला जिस रास्ते से आता जाता था, और फिर उसी तांगा वाले को उन्होंने वापस उस बंदर को 3 रुपए में बेच दिया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द एडवेंचर ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आई थिंक स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। तो नाउ लाइक माय चैनल, शेयर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।